गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम हिंदी में चैप्टर 12 वाल्टर हंट के बारे में पढ़ेंगे। वाल्टर हंट एक किसान का लड़का था। वाल्टर हंट नाम का जो एक लड़का होता है वह एक किसान का लड़का था। उसका जन्म ईस्वी सन 1796 में हुआ था। उसके माता पिता मार्टिसबर्ग न्यूयॉर्क में रहते थे। उसके माता पिता न्यूयॉर्क में रहते थे। वे खेती किया करते थे। वे किसान थे तो वे खेती किया करते थे। उस जमाने में किसी वस्तु का आविष्कार, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, बड़ी योग्यता और बुद्धिमत्ता की बात होती है। यानी कि उस जमाने की बात है जहाँ हम किसी भी नई वस्तु की खोज करते हैं तो वह बहुत ही बड़ी बुद्धिमानी का काम माना जाता है। सन 1827 में एक दिन जब वाल्टर हंट सड़क पार कर रहा था तो वह एक घोड़ा गाड़ी के नीचे आते आते बचा। यानी कि वह एक दिन सड़क पार कर रहा था, तब घोड़ा गाड़ी में वह आते आते बच गया। उन दिनों कोचवान चिल्ला चिल्ला कर और चाबुक फटफटाकर लोगों को सावधान किया करते थे। कोचवान यानी कि जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला होता है वह उस दिन घोड़ा गाड़ी चला रहा था और चाबुक मारता था और सबको सावधान करता था। लोग कोचवान की आवाज़ सुनते और एक तरफ हो जाते। जैसे ही वह कोचवान की आवाज़ सुनते थे और एक और हो जाते हैं। हंट दौड़ा दौड़ा घर आया। यानी कि वह दौड़ दौड़ कर घर आता है। उसने लोहे की एक तस्तरी बनाई और उसमें एक स्प्रिंग तथा एक छोटा सा हथौड़ा लगाया। क्या किया उसने? एक तस्तरी बनाई और उसमें एक स्प्रिंग डाली और थोड़ी छोटा सा हथौड़ा डाला। इस प्रकार उसने एक घंटी तैयार की। इस प्रकार उसने एक घंटी बनाई। फिर उसने लोगों को बताया कि इसे घोड़ा गाड़ी में लगाकर पैर से दबा दीजिए। फिर उसने सब लोगों को बताया कि इसे घोड़ा गाड़ी में लगाकर दबा दीजिए। हंट की बनाई वह घंटी घोड़ा गाड़ियों में लगा दी गई तथा पैर से बजाई जाने वाली लगी। क्या किया उसने? पैर में बजाने वाले जो घुंघरू आते हैं वो बनाए और सारे घोड़े गाड़ी में लगाए। घंटी का वही रूप थोड़े बहुत हेर फेर के साथ आज भी प्रयोग किया जाता है। हम भी देखते हैं कि कई घोड़े के पाँव में घंटी लगाई जाती है। आज लोग घंटी सुनकर सावधान हो जाते हैं। मेज पर हाथ से बजाने वाली घंटी और बिजली से बजाने वाली घंटी वाल्टर के पहले आविष्कार के आधार पर ही बनी है। यानी कि अभी जो हम इलेक्ट्रॉनिक घंटी बजाते हैं वो और हाथ से बजाते हैं घंटी, वो इसी आविष्कार यानी कि इसी खोज से बनी है। एक दिन वाल्टर हंट बहुत परेशानी में था। वह बहुत ही परेशान था। उसने किसी से $15 का कर्ज लिया हुआ था। उसने किसी के पास से $15 का कर्ज लिया था। उसे वह कर्ज उसी दिन चुकाना था। यानी कि उसने जो पैसे लिए थे वह उसी दिन उसको देने के थे। परेशानी के कारण सर्दी के मौसम में भी हंट के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। यानी कि इतनी ठंड थी फिर भी परेशानी के कारण हंट के चेहरे पर पसीने छूट गए थे। उसने कारखाने की मेज पर पीतल का एक तार देखा। उसने जो कारखाना था उसकी टेबल पर एक तार देखा। तार देखते ही उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने लपक कर मेज पर पड़े तार को उठा लिया। उसने क्या किया कि मेज पर जो तार पड़ा था उसको उठाया। उसने तार को मरोड़ा और 3 मिनट में, सिर्फ 3 मिनट में सेफ्टी पिन का आविष्कार कर डाला। हम जो सेफ्टी पिन लगाते हैं उसका आविष्कार हंट ने किया है और सिर्फ 3 ही मिनट में।
अपना कर्ज चुकाने के लिए उसने सेफ्टी पिन बनाने का अधिकार एक फर्ज को $400 में बेच दिया। यानी कि जो बनाते हैं उसको उसने $400 में बेच दिया। तब से लेकर आज तक हंट का बनाया सेफ्टी पिन प्रतिदिन के कार्यों में जगह जगह प्रयोग किया जाता है। हमको कोई भी पिन अप करनी होती है तो हमको सेफ्टी पिन उपयोग में आती है। इसी तरह आज तक हंट की बनाई हुई सेफ्टी पिन का उपयोग होता है। बचपन में उसने एक चरखे का निर्माण भी किया था जिस पर रुई और सूत धुने और काते जा सकते हैं। बचपन में उसने एक चरखे का निर्माण किया था, वो रुई और सूत धुने और काते जा सकते थे उसमें। आज के फाउंटेन पेन के प्रचलन से पूर्व कार्यालयों में दवात और कलम का प्रयोग होता था। पहले कार्यालयों में दवात और कलम का प्रयोग होता था, पर रास्ते में चलते आदमी के लिए तो यह एक कठिन समस्या थी। लेकिन जो रास्ते पर चल रहे थे उन आदमी के लिए वे कठिन बात थी। वह दवात और कलम लेकर कैसे चल सकता था? वह जो आम आदमी थे वह कैसे लेकर चलते थे? इस समस्या का समाधान भी वाल्टर हंट ने ही किया। यानी कि ये जो समस्या थी उसका भी समाधान वाल्टर हंट ने किया। उसने एक उपाय दिया। आज का फाउंटेन पेन उसी का आविष्कार है। अभी जो हम फाउंटेन पेन का उपयोग करते हैं वह भी उसने ही निर्माण किया है। फाउंटेन पेन नाम भी उसी का दिया हुआ है। यानी कि जो पेन का नाम है फाउंटेन पेन वह भी उसने ही नाम दिया है। किसी ने सच कहा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यानी कि हम कोई भी कोशिश करते हैं तो उसका निर्माण अवश्य होता है और वह उसकी माँ कहलाती है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। आविष्कार यानी कि किसी नई वस्तु की खोज। कोचवान यानी कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। चरखा यानी रुई से धागा काटने वाला उपकरण। निर्माण कोई वस्तु बनाना। प्रचलन दैनिक उपयोग में आने वाला। पूर्व पहले। समाधान उपाय। जननी यानी कि माँ। अब हम इसका स्वाध्याय फोटो में से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।